और उसके बाद 46 रन की लीड के बाद जो डेंट डाला ना अश्विन ने अर्ली ऑन, उसके बाद कुलदीप। मैं आज देख रहा था कि जब जडेजा ने नया बॉल करा, अश्विन ने करा, जडेजा की बॉल पे जो सरफराज खड़ा हुआ था ना, बहुत पीछे खड़ा हुआ था। क्योंकि एक बैट्समैन की साइकी बता रहा हूँ, जब बैट्समैन फॉरवर्ड खेलता है तो वो इस वाले फील्डर से डरता है कि मैं फॉरवर्ड करते हुए यहाँ पे कैच ना हो जाऊँ, तो उसकी वजह से वो फिर पुश करता है। लेकिन वो फील्डर इतना दूर लिया था, मैंने बोला यार गलत प्लानिंग है, लेकिन प्लानिंग में जी कामयाब हुए। तरह से कमबैक की और सबसे बढ़ के सबसे ऊपर सबसे टॉप है दुर्ग जुरैल। क्या कमाल का यंगस्टर है, क्या कैरेक्टर है, एक ही बारी में उसने सब कुछ दिखा दिया। मेरा डिफेंस है, मेरी सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, मेरे अंदर कैरेक्टर है, मेरे अंदर सब सलाहियतें हैं जो आपको चाहिए होती हैं। क्या कमाल की बारी कह रही है दुर्ग जुरैल ने, उसने काया पलट के रख दी है। जिस तरह नए बॉल को उसने इस्तेमाल किया जब पिच ज्यादा ट्रिक्स नहीं कर रही थी, या तो होता ना कि माइनफील्ड होती। अश्विन को क्रेडिट इसलिए यहां बनता है क्योंकि जब पिच यहां इतना ज्यादा ऑड बिहेव नहीं कर रही थी, उसने उसी वक्त वो तीनों बड़ी विकेटें ली और उन तीनों बैटर्स के लिए जो अभी तक टेस्ट सीरीज के इंग्लैंड के कैंप से सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज हैं। और साथ में जो कुलदीप यादव का स्टार्ट था, मतलब इट वाज अ ड्रीम स्पेल। दे bowled in tandem so beautifully that it was each and every ball was a threat for English batters because they were not decided कि आपने सरवाइव करना है इस विकेट के ऊपर या आपने अटैक करना है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दूसरा दिन खत्म होते ही सबको लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच को लेकर चला जाएगा और इस मैच को जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबरी कर लेगा। पर जिस तरीके से तीसरे दिन भारत ने वापसी की है, जहां पर ध्रुव जुरैल ने दमदार 90 रन बनाए और जैसे ही भारत बॉलिंग करने को आया तो रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव ने क्लास दिखाया। जहां पर रविचंद्रन अश्विन ने 5 विकेट निकाले और कुलदीप यादव के नाम पर 4 विकेट रहे और पूरी इंग्लैंड की टीम को 145 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। जहां पर इंग्लैंड के चांसेस इस मैच को जीतने के बहुत ज़्यादा थे, वो अब ना के बराबर हो गए, क्योंकि चौथे दिन भारत को 152 रन चाहिए और अगर भारत ने 152 रन बना लिए तो ये सीरीज भारत के नाम पर हो जाएगी 3-1। वहीं पर भारत अब 40 रन पर नॉट आउट है और उस स्कोर को बनाने के लिए भारत के पास चौथे दिन 10 विकेट है। भारत को सेंसिबल क्रिकेट खेलना होगा, जाकर भारत इस स्कोर को 2 सेशन में चेस कर लेगा। जहां पर पिच थोड़ी सी अनइवन हो गई है, जहां पर बाउंस भी मिल रहा है और कुछ बॉल नीचे भी रह रहे। अगर भारत ने बॉल के मेरिट पर जाकर खेला तो कोई भी भारत को इस सीरीज को जीतने से नहीं रोक सकता। वहीं पर इंग्लैंड ने नए बॉल पर ही गलती कर दी, जहां पर जेम्स एंडरसन और ओली रॉबिन्सन से स्टार्ट करना चाहिए था तो उन्होंने जो रूट को बॉल दे दी और भारत ने उसका अच्छा खासा फ़ायदा उठाया और 40 पर एक भी विकेट नहीं रहा तीसरे दिन के समाप्त होने पर। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। डेंट डाला ना अश्विन ने अर्ली ऑन, उसके बाद कुलदीप। मैं आज देख रहा था कि जब जडेजा ने नया बॉल करा, अश्विन ने करा, जडेजा की बॉल पे जो सरफराज खड़ा हुआ था ना, बहुत पीछे खड़ा हुआ था। क्योंकि एक बैट्समैन की साइकी बता रहा हूँ, जब बैट्समैन फॉरवर्ड खेलता है तो वो इस वाले फील्डर से डरता है कि मैं फॉरवर्ड करते हुए यहाँ पे कैच ना हो जाऊँ, तो उसकी वजह से वो फिर पुश करता है। लेकिन वो फील्डर इतना दूर लिया था, मैंने बोला यार गलत प्लानिंग है, लेकिन प्लानिंग में जी कामयाब हुए। बहादुरी कामयाब होता है, जो गैम्बल करता है ना क्रिकेट में वही कामयाब होता है। और आप देखें आकाश ने जिस तरह पहली इनिंग में 3 आउट करे थे, आज उसने एक बॉल भी नहीं डाली। तो सोच थी ना, एक सोच थी कि नहीं हमने इस तरह प्लान करना है, और उस प्लान में 145 पे टाई फिश कर दिया।
बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी। की गई, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा अश्विन को, जिस तरह मैंने अभी भी बोला कि जिस तरह नए बॉल का उसने इस्तेमाल किया जब पिच ज्यादा ट्रिक्स नहीं कर रही थी। या तो होता ना कि माइनफील्ड होती, अश्विन को क्रेडिट इसलिए यहां बनता है क्योंकि जब पिच यहां इतना ज्यादा ऑड बिहेव नहीं कर रही थी, उसने उसी वक्त वो तीनों बड़ी विकेटें ली और उन तीनों बैटर्स के लिए जो अभी तक टेस्ट सीरीज के इंग्लैंड के कैंप से सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज हैं। और साथ में जो कुलदीप यादव का स्टार्ट था, मतलब इट वॉज अ ड्रीम स्पेल। They bowled in tandem so beautifully that it was each and every ball was a threat for English batters because they were not decided कि आपने सरवाइव करना है इस विकेट के ऊपर या आपने अटैक करना है। जो आप तकरीबन 46 रन की लीड जो लेकर आए हैं उसको आपने एक्सटेंड करना है या आपने उसको अंडरमाइन करना है। So maybe that played in the hands of Team India, लेकिन क्रेडिट या रोहित शर्मा का देना पड़ेगा। 24 घंटे पहले तक रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ गालियां खा रहे थे, ये कैसे कप्तान है, ये कैसे कोच हैं। जैसे कुलदीप ने कल साथ में बाया था, उससे अगले दिन आज भी साथ में बाया और उसके बाद फिर जिस तरह से इंडिया की एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप ने क्या तबाही मचाई है अश्विन ने। अश्विन का कोई मैच नहीं है। अश्विन जिस तरह से ऑन द टॉप ऑर्डर को लिया, फिर नीचे से विकेट ली, कमाल किया। उसके साथ कुलदीप यादव ने जो साथ निभाया, अनबिलीवेबल। और उसके बाद इंडिया की बैटिंग जिस तरह से सॉलिड नजर आ रही है। इंडिया के युवा खिलाड़ी आते हैं, इतनी मेच्योरनेस दिखाते हैं, लगता है कोई 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। दुनिया की हर जगह इन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, हर एक चीज में पके हुए हैं। एक होता है ना सरफराज जैसा, जिसने डोमेस्टिक से पका पकाया, वो समझ आती है, डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है। एक है ध्रुव जुरैल जो कि दूसरे हिसाब से आते हैं, अंडर 19 वाले हिसाब से आईपीएल खेलता है, वो उसमें भी सब कुछ है बाबर भाई, हर एक एबिलिटी है उसमें और इंडिया को जितवा दिया। देखिए मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही शानदार बैटिंग की है ध्रुव जुरैल ने, और जो खास तौर पे जो अगेंस्ट द जिसको कहते हैं ना रन ऑफ द विंड, जो आज इसने बैटिंग की है वो बहुत कीमती है इस टेस्ट मैच में, रियली गेम चेंजिंग है। और कहां पे कल हम देख रहे थे कि भारत की बॉलिंग डिपार्टमेंट इस वक्त बेस्ट है स्पिनर्स में, और स्पेशली इंडिया में हो तो फिर क्या बात है। और जिस तरह सुलाया, जो रूट का आउट हुआ है ना, उस पर तो ये गोरे ज़रूर शोर मचाएंगे, मचा नहीं दे कोई बात नहीं, लेकिन क्या वो करोली पे शोर मचाएंगे, क्या डकेट पे जो बैट पैड हुआ उस पर शोर मचाएंगे, जो डंडा उड़ाया बेन स्टोक का कुलदीप ने उस पर शोर मचाएंगे, क्या करोली के डंडे पे शोर मचाएंगे। लेकिन जी टॉप क्लास बॉलिंग, इतनी उम्मीद नहीं थी कि लगता तजर्बा ये कह रहा था 270-80 रन चेस करने पड़ेंगे इंडिया को, लेकिन 192 रन चेस करने और उस पर 40 पे कोई आउट नहीं। इंडियन बेस बॉल खेल रहे थे, पहले 5 ओवर में मेरे ख्याल 36 रन थे जो फेटा लगाया था, उन्होंने भी स्पिनर से बॉल कराए।